एक मराठी माणूस का तमाम उत्तर भारतीयों को सप्रेम जय महाराष्ट्र। जब जब हिमालय पर संकट आता है, तब तब हिमालय के मदद के लिए सह्याद्री उठ खड़ा होता है। हिमालय यानी उत्तर भारत, सह्याद्री यानी महाराष्ट्र की भूमि, मराठी भूमि। महाराष्ट्र से उत्तर भारत का गहरा नाता है भाषाओं का। उत्तर भारत की जो भाषा है हिंदी और महाराष्ट्र की जो भाषा है मराठी, दोनों की लिपि देवनागरी लिपि है। महाराष्ट्र के लोगों को हिंदी भाषा से कोई परहेज नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। हमें हिंदी बोलनी अच्छी तरह से आती है और ये जो महाराष्ट्र की भूमि है, यहाँ पे अपने पाठ्यक्रम में 5वीं से 10वीं तक हिंदी भाषा सिखाई जाती है और हिंदी बोलने में हमें कोई कमीपन महसूस नहीं होता, बल्कि यहाँ 2 दिन 4 दिन के लिए जो भी उत्तर भारतीय मानुस यहाँ पे आता है, तो हम उनसे हिंदी भाषा में बात करते हैं और हमें कोई कमीपना नहीं कि ये जो लोग आते हैं हमारे यहाँ, उनसे हिंदी में बात करने में। हमारी अपेक्षा ये है, जो आदमी इतर राज्यों से महाराष्ट्र में आ रहा है, यहाँ पे रस्तों के साइड में अपना धंधा चलाता है, 20-20 साल 30-30 साल से महाराष्ट्र में रहता है, अपना पेट पालता है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे खड़ी करके अपना धंधा चलाता है और उसका ग्राहक मराठी भाषिक है, तो यहाँ के मराठी भाषियों की अपेक्षा यह है कि अगर आप 20 साल से ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं तो आपने मराठी सीखनी चाहिए। इतनी सहज अपेक्षा लेके ये मराठी भाषिक आपसे आप मराठी बोलो ऐसा कहता है। जो आदमी 2 दिन के लिए महाराष्ट्र में आता है, उनसे मराठी बोलने की अपेक्षा महाराष्ट्र का मराठी भाषी कभी नहीं करता। और ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा राजकारण से आगे चल के है। कोई पक्ष पार्टी का ये मुद्दा नहीं, ये आम आदमी का मुद्दा है। ये सामान्य मराठी भाषिक महाराष्ट्र भाषिकों का ये मुद्दा है। तो हमारे अपेक्षा जो मैंने बताई वैसे है। हमें किसी राज्य से, किसी भाषा से कोई द्वेष नहीं, सभी भाषा का हम आदर करते हैं और जितनी ज़्यादा भाषा आनी चाहिए, उतना ज़्यादा अच्छा है, यही मानने वाले लोग हम हैं। हमें या उत्तर भारतीय या उनकी भाषाओं से कोई द्वेष गिला शिकवा नहीं है, ये बार बार हम दोहरा रहे हैं। तो अभी जो चर्चा पूरे भारत भर चल रही है कि मराठी माणूस उठकर जिसे मराठी बोलने नहीं आती उसको मारता है, पीटता है और पीटता रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारी अपेक्षा जो मैंने बताई है और फिर बताता हूँ, जो आदमी यहाँ रह के 20-20 30-30 सालों से महाराष्ट्र में रह रहा है, धंधा कर रहा है, उसका ग्राहक मराठी है, उससे ही मराठी सीखनी चाहिए, इतनी हमारी अपेक्षा है। जो आदमी 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए आता है महाराष्ट्र में, उनसे मराठी बोलने की हमारे अपेक्षा नहीं है और इतर भाषी लोग है या इतर भाषा है, इनसे हमारा कोई द्वेष नहीं है। बस इतनी ही हमारी अपेक्षा है। जो देशवासियों, हमारी जो अपेक्षा है आप समझ के ले लो, ये राजकारण का मुद्दा नहीं है। तो आप जो महाराष्ट्र के आम आदमी का जो अपेक्षा है वो आपके समझ में आई, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ और मेरे जो 2 लफ्ज है यहाँ पे रुकता हूँ। जय महाराष्ट्र फिर से।